हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में, यानी कि संज्ञा के बारे में। किसी का नाम या फिर कोई एनिमल, थिंग, प्लेस, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस सबको नाउन्स कहते हैं। एक क्लास हमने पहले ली थी नाउन्स की, बहुत पहले स्टार्टिंग में। उधर हमने समझा था कि नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स की क्या क्लासिफिकेशन होती है, कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन्स को मोर पेपर के बेस पे। जैसे कि आप नाउन्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरह के नाउन्स होते हैं, और इन दोनों क्लासिफिकेशन के बेस पे ही हमारे पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या कहा हमने, एक हो गया काउंटेबल नाउन्स और दूसरे हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे अब तक कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अगर आप नहीं समझे तो आप अब समझ लीजिए इस बात को अच्छे से कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, जबकि काउंटेबल नाउन्स हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अब आप सोचिए, कोई एक आइटम है या एक क्वांटिटी है तो ऑफकोर्स वो सिंगुलर कहलाएगा, प्लूरल आप कैसे कह सकते हैं, उसको नहीं कह सकते। और अगर एक से ज़्यादा है, दो, चार, 10 या जितने भी हैं, तो वो हो जाएंगे प्लूरल। तो ये हमने समझ लिया भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेस पे कैसे नाउन्स का क्लासिफिकेशन करना है। अब दूसरी बात ये कि अब हम समझेंगे एक एक करके नाउन से रिलेटेड रूल्स। हमारे करीब 10 रूल्स हैं दोस्तों, और आपको हर एक रूल को बहुत ध्यान से समझना है, नहीं तो आप दोस्तों इन रूल्स के बीच में भटक जाएंगे और एग्ज़ाम खराब कराएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन रूल्स को समझें और फिर नाउन्स की ढेर सारी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये सारे जो रूल्स हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आइए एक एक करके समझते हैं हम अपने नाउन्स के रूल्स। अब हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है? ये दोस्तों कहता है कि कुछ जो हमारे नाउन्स आते हैं ना, वो हमेशा ही प्लूरल ही होते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। चाहे उनके एंड में एस लग रहा हो या ई एस लग रहा हो या ना लग रहा हो। अगर तो उनके एंड में एस लगता है तो आप उस एस को हटा नहीं सकते, एस या ई एस को। और अगर नहीं लगता है तो आप उसमें लगा नहीं सकते, बट इन एनी केस वो रहेंगे हमेशा ही प्लूरल। अब आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे पीपल। पीपल का क्या मतलब होता है? लोग। लोग एक तो नहीं होता, एक होगा तो हम आदमी कहेंगे, पर लोग जब हमने कह दिया तो हम ग्रुप ऑफ लोगों को कह रहे हैं। तो इसलिए पीपल, हम पीपल्स जैसा कुछ नहीं होता दोस्तों। पीपल होता है और वो हमेशा प्लूरल रहता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और पुलिस। पुलिस एक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है, पुलिस वर्ड। एक ग्रुप ऑफ सम मैन हु आर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड्स, तो उस ग्रुप को पुलिस कहा जाता है। अब कुछ एस वाले वर्ड्स भी देखते हैं, जैसे कि गॉगल्स, ग्लेयर्स, बेसिकली जो हमारे सन ग्लासेस हो गए, स्पेक्टेकल्स, जो हमारा चश्मा हो गया, नंबर का चश्मा हो गया जैसे। अच्छा, आप नोटिस कीजिएगा, जैसे ये भी मेरा चश्मा है, तो आप नोटिस कीजिए इसकी दो आंखें हैं एक तरह से। ये डबल है, ये सिंगल ग्लास नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा एस लगता ही है, ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं। हर चीज़ का एक लॉजिक होता है दोस्तों, इंग्लिश में जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम देखते जाएंगे तो आप नोटिस कीजिएंगे किसी की दो लेग्स हैं या किसी की दो आईज हैं, कोई ना कोई वो डबल उसमें शो हो रहा है, इसलिए हम उसको डबल लिख रहे हैं। अब और देखते हैं कुछ, ट्राउजर्स, पैंट जो होती है हमारी, पैंट्स, पैंट भी कुछ नहीं होता, पैंट्स होता है। शॉर्ट्स, ये सभी आप देखेंगे तो जो पैंट, एक टांग वाली पैंट आपने कभी देखी है? नहीं देखी, हमेशा दो टांगे होती ही होती हैं। इसलिए ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स। आर्म्स। आर्म्स दोस्तों, आर्म के दो मतलब होते हैं इंग्लिश में। एक तो हो गया जो हमारी भुजा है, जो हमारा हाथ है, ये आर्म तो सिंगल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आर्म्स हम बात करते हैं बंदूक की। आर्म्स एंड एम्यूनेशन आपने सुना होगा, बंदूक और उसका गोला अस्तर। तो जब उस बंदूक की बात की जा रही है तो वो हमेशा प्लूरल रहता है। और हो गया हमारा एल्म्स। अब एल्म्स क्या होता है? यहाँ आर्म्स में तो हम लिख देते हैं हथियार। एम्स दोस्तों होता है भिक्षा, भीख मांगना। और कौन कौन से हो गए? वेजेस। वेजेस कोई एक रुपया तो होता नहीं, वेजेस तो ठीक ठाक से कुछ पैसे ही होते हैं, जो भी डेली वेजेस बनती है या जो भी हमारा वीकली वेजेस होता है।
अब जैसे आप नोटिस कर रहे थे गॉगल्स, ग्लेयर्स, स्पेक्टिकल्स, अब याद कीजिए बाइनोकुलर्स क्या होते हैं, यानी कि दूरबीन। दूरबीन में भी तो दो ग्लासेस ही होते हैं, टेक्निकली तो चार होते हैं उसमें, दो इधर और दो उस एंड पे। सीजर्स अगेन, जो कैंची होती है उसके दो हाथ होते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं दोस्तों आप नोट कर लीजिए, समझ लिए अच्छे से कि ये हमेशा ही प्लूरल रहेंगे, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। अगर एग्जांपल देखें तो लेबरर्स हैव बीन गिवन देयर डेली वेजेस। जो लेबरर्स हैं उनको उनकी डेली वेजेस मिल चुकी है, उन्हें दे दी गई है उनकी डेली वेजेस। अच्छा एक और बात समझिए, अब जब हमने लेबरर्स लिख दिया दोस्तों, एक होता है लेबर, एक होता है लेबरर, क्या अंतर है दोनों में, आपने सुना भी होगा दोनों अक्षरों का। जो लेबरर है ना दोस्तों वो संज्ञा है, वो लेबरर आदमी को शो कर रहा है जो हमारा मजदूर है। पर जो लेबर है, लेबर मजदूरी को शो करता है, हमारे मजदूर जो भाई हैं उनके काम को शो करता है, उस मजदूरी को कहा जाता है लेबर, और जो मजदूर है उसे कहा जाता है लेबरर। ये थोड़ा सा आप डिफरेंस समझ के रखिए। एक और एग्जांपल देखें तो पुलिस इज वाइटल फॉर वीआईपी प्रोटेक्शन। वीआईपी की जो प्रोटेक्शन है उनमें पुलिस पुलिस या फिर आप कह सकते हैं पुलिस रोल इज वाइटल। पुलिस आर वाइटल होता, पुलिस रोल। अच्छा अब एक चीज़ और देखिए, अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मैंने यहाँ कहा पुलिस रोल इज़ वाइटल फॉर वीआईपी प्रोटेक्शन। पुलिस का जो काम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए। पर अगर मैं पुलिस कह देता पुलिस आर वाइटल, तब क्या होता दोस्तों, पुलिस रोल इज तो ठीक है, बट पुलिस आर वाइटल, पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन एज होल है वो पूरा वाइटल हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए। तो आप नोटिस कीजिए, जब मैंने पुलिस बोला तो आर लिखूंगा, पर जब पुलिस रोल कह दिया, पुलिस का जो दायित्व है, पुलिस का जो इसमें काम हो रहा है वो काम मैंने सिंगुलर कहा, पुलिस को मैंने सिंगुलर नहीं कहा। और देखते हैं, गिव एल्म्स टू द बेगर, जो भिखारी है उसे भीख दे दो, भिक्षा दे दो। एल्म्स मतलब भिक्षा देना, भीख देना। तो एल्म्स भी आप देखिए, इधर तो खैर आया नहीं, बट अदरवाइज आता तो एल्म्स हमेशा वर्ब में अगर आता तो प्लूरल ही आएगा हमेशा। द सीजर्स आर इन ड्रॉर, सीजर्स कैंची ड्रॉर में है, आर इन ड्रॉर, आर बोला मैंने क्योंकि सीजर्स भी हमारा प्लूरल है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया हो कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये चाहे एस लगा हो ना लगा हो, पहली बात तो जहाँ एस एस लग गया है वहाँ आप हटा नहीं सकते, और जहाँ लगा नहीं लगा हुआ वहाँ आप लगा नहीं सकते। एक और एग्जांपल चलिए देख लेते हैं कि कैटल आर, आर नोटिस कीजिए दोस्तों आ रहा है इधर क्योंकि कैटल एक हमेशा प्लूरल ही रहेगा, आर ग्रेजिंग इन फील्ड। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब हम रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ उल्टा है, वहाँ हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनके आगे एस और ई एस तो लग रहा है बट वो रहते हमेशा सिंगुलर ही है, स्पेशली सब्जेक्ट्स के नाम। आइए रूल नंबर 2 की बात करते हैं अब। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, फ्यू वर्ड्स, फ्यू नाउन्स विद एस और ई एस आर ऑलवेज सिंगुलर। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं, जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि कुछ विषयों के जो नाम हमारे हैं, जैसे विषय हो गया सबसे पहले मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स विषय भी है, और जो हमारे नेता करते हैं आपस में वो भी पॉलिटिक्स ही है।
और कौन कौन से वर्ड्स हो गए? न्यूज़, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर रहेगी। हाँ, न्यूज़ हमेशा होती है, एक साथ तो बहुत सारी हैं, ठीक बात है, और एस भी आ रहा है, बट फिर भी ये रूल बना दिया है न्यूज़ हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। जिम्नास्टिक्स, जितनी भी एक्सरसाइजेज अब जिम्नास्टिक्स में आती हैं सब कुछ को हम जिम्नास्टिक्स कह देते हैं और सिंगुलर मान लेते हैं। बिलियर्ड्स का जो गेम होता है वो भी सिंगुलर। एथिक्स, अब इस वर्ड पे आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फोनेटिक्स, और दो वर्ड्स हैं ये, लिंग्विस्टिक्स। ये दोनों दोस्तों वर्ड बार बार एग्जाम में देखे गए हैं, तो इसलिए इन दोनों वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। याद वैसे आपको सारे ही करने हैं, बट इन दोनों को ज़्यादा ध्यान से आप देखना है, क्योंकि ये मान के चलिए कि एग्जाम में ये दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा खास ध्यान रखेंगे हम। और कौन सा हो गया? इनिंग्स, एरोबिक्स। तो ये कुछ हमारे वर्ड्स हो गए जिनके आखिर में एस आ रहा है, बट फिर भी ये सिंगुलर ही हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स is a difficult subject. Politics is a dirty game. Politics is a dirty game. और क्या हो जाएंगे इसके? Ethics is vital for human beings. आप नोट कर ही रहे होंगे कि हम हमेशा जो वर्ब हमारी सिंगुलर ही ले रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे नाउन्स को सिंगुलर माना हुआ है। द न्यूज इज अनरिलायबल। द न्यूज इज अनरिलायबल। तो ये कुछ हमारे सेंटेंस हो गए। आप अच्छे से इन सभी वर्ड्स को नोट कर लीजिए, इन सेंटेंस से आप समझ लीजिए, फिर आप इन सब की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि जब भी आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये सिंगुलर है, और जो हमने पहले वर्ड्स देखे थे, जब भी आप उन वर्ड्स को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो हमेशा प्लूरल ही आने हैं, इसमें कोई ऐसी है हमें लगाने की या हटाने की जरूरत नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल ही रहने हैं। अब अपना रूल नंबर 3 समझते हैं। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं कि इसमें एस ई एस लगता ही नहीं है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में, मतलब ये वर्ड तो अपनी फॉर्म बदलते नहीं है, बट इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, फिर भी डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पर। आइए देखते हैं अपने रूल नंबर 3 को। तो रूल नंबर 3, सम नाउन्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म बट द सेम वर्ड कैन बी प्लूरल और सिंगुलर डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस। ये हमने लिख दिया है, इतनी लंबी सी लाइन है, पर वर्ड सिर्फ 4 ही हैं। कौन कौन से वर्ड हैं हमारे? डियर, शीप। अच्छा, शीप और शिप में तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं ना दोस्तों। शिप होता है जो हमारा पानी में चलने वाला जहाज होता है, वो होता है SHIP। ये शीप है SHEEP, जिसे हम भेड़ भी कह देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और कौन से हो गए? हेडक्वार्टर्स, इलेक्टोरेट, तो सिर्फ यही 4 वर्ड हैं, ज़्यादा वर्ड नहीं है। हेडक्वार्टर्स में बस एस आता है तो आता ही है, बाकियों में नहीं आता है, SES तो नहीं आता है। इतना थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अ डियर इज ग्रेजिंग इन द फार्म।
मैनी डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फार्म। और क्या हो गया, शीप का ले लेते हैं, अ शीप इज मिसिंग। मैनी शीप्स आर मिसिंग। सॉरी यहाँ पर मैंने एस लगा दिया, एस नहीं लगता है यहाँ पे, मैनी शीप आर मिसिंग। एक हेडक्वार्टर का भी देख लेते हैं एग्जांपल। पेप्सिको, पेप्सिकोज हेडक्वार्टर्स इज इन दिल्ली। मैनी MNCs have headquarters in Delhi। तो क्या बोला हमने, आप नोटिस कीजिए कि जब डियर आया इससे पहले ए, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर, पर डियर से पहले मैनी, यानी कि समझ गए हम बहुत सारे डियर हैं हमारे, तो हमने आर लगा दिया। हिरन जब जैसे ही ज़्यादा हो गए हमारे एक से, इसी तरह शीप एक थी तो इज, अगर ज़्यादा हो गए तो आर। हेडक्वार्टर्स में आप नोटिस कीजिए पेप्सिकोज हेडक्वार्टर, यानी कि एक कंपनी का हेडक्वार्टर बात कर रहे हैं तो पता चलता है सिंगुलर है, तो इसलिए इज आ गया। पर बाद में हमने कह दिया मैनी MNCs, तो हेडक्वार्टर्स को हमने प्लूरल मान लिया, हालांकि उसको डिनोट करने के लिए कोई वर्ब नहीं है, बट आप समझ जाइए कि ये प्लूरल शो कर रहा है इधर। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। अब रूल 4 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसे हम एग्जाम्पल से लेते हैं पहले। आई बॉट डैश डजन डैश, यहाँ भी डैश लगाएंगे हम एक, बनानास। ये जो डैश है, अब हमें सीखना है कि डैश फिल करने भी हैं, नहीं करने हैं, कब फिल करने हैं। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए, इसी में अगर मैं बना दूं आई बॉट डजन बनाना, एक और बना दूं आई बॉट 2 डजन्स ऑफ बनानाज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही सेंटेंस हमारे गलत हैं। अब क्यों गलत है, इस लॉजिक को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए फिर कभी ये बहुत ही आसान हो जाएगा, एक तो टॉपिक, ये रूल, और गलती एक भी % चांस नहीं होएगी, कितना भी डिफिकल्ट चाहे क्वेश्चन आ जाए। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमारी बीच में आते हैं ये डजन आ गए, 100 आ गए, 1000 आ गए, या फिर कुछ भी आ गया, क्विंटल आ गया, या किलो आ गया, टन आ गया, किलो मान लेते हैं हम, कुछ भी, बहुत सारी ऐसे जो भी हमारे मेजरमेंट के तरीके हैं वो सभी हम यूज़ कर सकते हैं इधर। अब इधर इस साइड की बात करते हैं हम। आ आ मतलब 1, 2, 8, या जो भी क्वांटिटी इधर है। अब इधर क्या आएगा, इधर जो हमारा ये वर्ब, ये जो हमारे क्वांटिटीज आ रही थी, इनके साथ में एस, पहली बात, दूसरी बात ऑफ। अब हमें समझना क्या है, समझना दोस्तों ये है कि या तो हमारी क्वांटिटी की इधर की साइड लगेगी सेंटेंस में, या उधर की साइड। समझे आप, कितना सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारी क्वांटिटी है, या तो आप इधर की साइड लगा सकते हैं सेंटेंस में, या उधर की साइड। अच्छा, उधर की साइड का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि ये एस और ऑफ दोनों लगेंगे दोस्तों। ये नहीं कि आपने सिर्फ एस लगा दिया ऑफ भूल गए, या फिर ऑफ लगा दिया एस भूल गए, नहीं, दोनों ही लगने हैं। और अगर आपको दोनों ही हटाने हैं तो इधर क्वांटिटी देनी ही होगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना ये दें ना वो दें, ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, दोनों में से एक ना एक तो हमें देना ही होगा। तो अब आप बताइए इन दोनों सेंटेंसेस में क्या गलती थी, क्या इसमें तो दोनों ही नहीं दिए, ये गलती थी। इस सेंटेंस में क्या गलती थी, दोनों ही दे दिए। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, आइए इसी में कुछ हम चेंजेस कर देते हैं। आई बॉट 8 डजन्स बनानास, क्या ये सही है?
ये भी गलत है। क्यों? जब यहाँ ए आ गया तो वहाँ एस नहीं आ सकता, इस एस को हटाइए, या फिर इस ए को हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए डजन्स ऑफ बनानास, या फिर आई बॉट किलोज ऑफ बनानास, या फिर आई बॉट 10 किलो बनानास। 10 किलो, किलोज नहीं, 10 किलो बनानास। चाहे क्वांटिटी हमारी ऑफकोर्स एक नहीं है तो एक ज़्यादा है, 10 है, 20 है, 30 है, जितनी भी है, फिर भी हम इस क्वांटिटी को सिंगुलर ही लिखेंगे, यहाँ एस या ई एस नहीं लगाएंगे और साथ में ऑफ भी नहीं देंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। 10,000, नोट कीजिएगा दोस्तों, 1000 से पहले 10 आ गया है। पीपल वर इनवाइटेड इन असेंबली, या फिर अब 10 में हटा दूंगा तो क्या लगाना है मुझे? थाउजेंड्स ऑफ, एस भी लगाया और ऑफ भी लगाया। पीपल वर इनवाइटेड इन असेंबली। तो आपने देखा कि अच्छा एक और बात आप नोटिस कीजिए। अब जब मैंने कहा 10,000 पीपल वर इन्वाइटेड इन असेंबली, तो आपको क्या पता चला इस सेंटेंस से कि भाई 10,000 लोग बुलाए गए थे। जब मैंने इधर कहा थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इन्वाइटेड, तो आपको इससे क्या पता चला कि कुछ हज़ारों में लोग बुलाए गए हैं। कितने हज़ार, 2,000, 100,000, हमें नहीं मालूम है। तो जब हम ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल कर देते हैं, यानी कि ये जो एस और ओ एफ है ये आ तो जाता है सेंटेंस में, बट ये हमें अनक्लियरिटी देता है, हमें एग्जैक्ट नंबर यहाँ से पता नहीं चलता है। बस पता इतना चलता है कि कोई बड़ी ठीक ठाक क्वांटिटी है। जबकि जब स्टार्टिंग में हमारा नंबर आता है तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कितने लोग हमने बुलाए हैं या कितने बनानास हमने खरीदे थे। एग्जैक्ट क्वांटिटी दर्शाती है पहले, जब हमारे क्वांटिटी से पहले आते हैं हमारे नंबर्स, और हमें आइडिया मिलता है सिर्फ अगर हमारी क्वांटिटी के बाद एस और ऑफ आता है तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। अब एक और रूल देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों रूल नंबर 5 की। क्या कहता है ये रूल नंबर 5? अगर पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आई हैव अ 100 रुपी बंडल, 100 रुपी नोट। तो आप एक चीज बताइए, इधर 100 किसकी विशेषता बता रहा है? 100 है तो एक नाउन, नो डाउट, बट 100 रुपी की विशेषता बता रहा है। मानते हैं आप इस बात को? अब एक और बात बताइए, ये 100 रुपी क्या बता रहा है? 100 रुपी नोट की विशेषता बता रहा है कि नोट कैसा है, 100 रुपये का नोट है। तो हमारे इंग्लिश में एक रूल है जो कहता है कि अगर दो नाउन्स साथ में आ रहे हो, नाउन 1 और नाउन 2 मान लेते हैं इनको, जिनमें N1 जो है हमारा N2 की विशेषता बता रहा है, N1 N2 का एडजेक्टिव है, तो उस केस में N1 हमेशा ही सिंगुलर रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, N1 हमेशा हमें जो विशेषता बता रहा है हमारा N1, वो N1 हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जो N2 है वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। अगर सेंटेंस सिंगुलर तो N2 सिंगुलर, सेंटेंस प्लूरल तो N2 सिंगुलर। जैसे कि इधर ही अगर हम एक चेंज कर दें, ए की जगह 2 कर दें, आई हैव 200 रुपी नोट, नहीं, आई हैव 200 रुपी नोट्स, तो यहां हमने चेंज कर दिया। अच्छा अब एक और करते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। आई हैव 200 रुपी नोट बंडल्स। अब आप समझे यहां पर हमने क्या किया? अब यहाँ ठीक है 100 रुपये के बारे में बता रहा है, 100 रुपी नोट के बारे में बता रहा है, बट 100 रुपी नोट भी बंडल्स के बारे में बता रहा है। क्योंकि हमारा फाइनल नाउन जो बंडल्स है, इसीलिए हमने बंडल का बंडल्स किया, ना कि नोट का नोट्स किया। अगर यहाँ 2 होता तो बंडल्स में से एस हट जाता, बट अगर यहाँ 2 है तो बंडल में एस लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई वॉन्ट टू स्टे एट a 5-star होटल। मैं 5 स्टार होटल में रहना चाहता हूँ, मैं ठहरना चाहता हूँ। तो आप नोटिस कीजिए दोस्तों कि 5 जो विशेषता बता रहा है स्टार की, और 5 स्टार विशेषता बता रहा है होटल की।
अब एक बात और बताइए कि स्टार तो 5 5 है, क्लियर पता चल रहा है कि 5 स्टार बोल रहा है, तो क्लियरली स्टार हमारा प्लूरल आना चाहिए। बट क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि 5 स्टार हमारा होटल की विशेषता बताता है और जो भी नाउन हमारे हमें विशेषता बताए वो सिंगुलर ही रह सकता है, इसलिए स्टार ही रहेगा, स्टार्स नहीं होगा। जबकि अगर हम एक ही जगह फ्यू कर दें, मैं कुछ 5 स्टार होटलों में ठहरना चाहता हूं, तो भी 5 स्टार तो 5 स्टार ही रहेगा, चेंज कहाँ आएगा, होटल्स में 5 स्टार होटल्स हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट टू बाय फ्यू टूथ ब्रशेस। अब आप कहेंगे दांत तो इतने सारे होते हैं तो टूथ क्यों लिख दिया आपने? 32 दांत या 28 दांत डिपेंडिंग ऑन पर्सन कितने होते हैं, तो टूथ तो टीथ होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, बट नहीं, टूथ हमें जो है ब्रशेस की विशेषता बता रहा है, इसीलिए हमने इसको सिंगुलर ही रखा, यहाँ भी हमने चेंज नहीं किया। पर क्योंकि हमने फ्यू कह दिया इसलिए ब्रशेस हो गया। अगर मैं कह देता आई वॉन्ट टू बाय अ टूथब्रश, तो ईएस हट के टूथ ब्रश हो जाता। तो आप समझे क्या N1 और N2 में क्या चक्कर है, जो भी हमारा नाउन विशेषता बताए वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है फाइनली वो नाउन डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। तो दोस्तों ये आज का हमारा 5वां रूल, लास्ट रूल है, बाकी रूल्स हम कल पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के 5 रूल्स क्लियर हो गए होंगे। ये 5 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और 5 जो रूल हम कल पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इन 5 रूल्स के आज प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट इनमें कोई डाउट ना रहे, तभी आप नेक्स्ट 5 रूल्स हमारे समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताएं, या अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।